महात्मा गांधी और भगवान कृष्ण के सखा सुदामा की जन्मभूमि है पोरबंदर। जी न्यूज की टीम पोरबंदर भी पहुंची है, जहां चुनावी समीकरणों पर लोग खुलकर बात करते हैं। उनकी समस्याएं भी हैं तो कुछ सपने भी। यहां के लोग गुजरात के विधानसभा चुनाव पर क्या कहते हैं, देखिए स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। आज हम गुजरात के पोरबंदर आ पहुंचे हैं। महात्मा गांधी और भगवान कृष्ण के मित्र सुदामा की जन्मस्थली। समुद्र किनारे बसा ये जिला बेहद शांत है। चुनावी माहौल समझने के लिए सबसे पहले महात्मा गांधी की जन्मस्थली कीर्ति मंदिर से हमने जमीनी हकीकत समझने की कोशिश की। हमारी चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है पोरबंदर। पोरबंदर वो जगह है जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। यहाँ पर हम लोगों से जानेंगे कि पोरबंदर वालों के मसले क्या है, साथ ही इनके मन में क्या है, किसे ये देना चाहते हैं गुजरात के सत्ता की चाबी। पोरबंदर में लास्ट 10 ईयर से बीजेपी का एमएलए है और अभी नगर पालिका में भी बीजेपी का शासन है। 10 ईयर में बीजेपी और लगभग ये 3 सालों में नगर पालिका का शासन से लोगों को इतने खफा है क्योंकि नगर पालिका में भी कोई सुविधाएं मिल नहीं रही है और 10 साल का जो बीजेपी की भी एंटी इनकम से बहुत ज़्यादा है। तो इस हिसाब से अभी कांग्रेस का पल्ला भारी है। कुछ आगे बढ़े तो पता चला यहाँ लोगों की समस्याएं कम नहीं हैं। मालधारी समाज को आदिवासी का स्टेटस न मिलने से भी लोग परेशान हैं क्योंकि इन्हें सरकारी रियायतें नहीं मिल पाती हैं। अब हम 27 साल से वही कह रहे हैं कि हमारा एरिया है, ये हमको चाहिए, हमको ये परमिनेंटली चाहिए। कोई सरकारी कोई कर ही नहीं रही है, कुछ काम ही नहीं कर रही है इधर। हम क्या करें अभी? हमारा ये सब है तो सब पशुपालक है, यहाँ कोई बिजनेसमैन नहीं है, सब मालधारी समाज है। आगामी चुनाव को लेकर जब हमने इनकी पसंद की पार्टी के बारे में जानना चाहा तो सुनिए क्या कहते हैं इस समाज के लोग। कौन सी पार्टी जीत के आना चाहिए? कांग्रेस ठीक लगती है आपको? लगती है। आम आदमी पार्टी नहीं? नहीं। और बीजेपी नहीं। कौन आना चाहिए यहाँ पर चुनकर? कांग्रेस क्यों? लेकिन कांग्रेस का हमारा काम नहीं हो रहा है इसलिए। बीजेपी ने 27 सालों में कुछ काम नहीं किया आप लोग का? नहीं, कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस की स्थिति यहाँ मजबूत बनाए रखी क्योंकि भाजपा सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। ये चलते कांग्रेस को बहुत अभी मजबूत से चल रही है। अब हमने यहाँ के समुद्री तट के पास अपनी रोजी रोटी कमाने वाले मछुआरों की ओर रुख किया। इन मछुआरों के भी कई मुद्दे हैं कि जो बोटें 1200 के करीब अभी पाकिस्तान पकड़ी हुई है, जो 2014-15 में लास्ट 57 बोट छूटी, उसके बाद अभी तक कोई बोट छोड़ी नहीं गई। तो हमें खड़ा करने के लिए जैसे यूपीए सरकार ने 11 लाख का पैकेज तब रिलीज किया था कि 20 लाख की तब बोट बनती थी, उसमें से हमें 11 लाख सब्सिडी के वापस हमें मिलते थे। तो जैसे 20 लाख में 11 लाख मिलते थे, तो ऐसे अभी एनडीए की सरकार भी हमें 30-35 लाख का एक पैकेज दे, जो हम नई बोट बना के हमारी रोजी रोटी वापस कमाए। कोस्टल लाइन में जो भी फैक्ट्रीज है, वो उसका जो वेस्ट होता है, पानी जो निकल रहा है वो कॉस्टिक वाला होता है, तो उनका जो वेस्ट निकलता है उसके हिसाब से जो पानी जो निकलता है, पानी में कॉस्टिक ज़्यादा रहता है, तो उसके हिसाब से क्या रहता है कि ऑक्सीजन नहीं रहता है, तो ऑक्सीजन नहीं मिलने से मछली भी यहाँ आती नहीं है। पोरबंदर के अलग अलग समुदाय के लोगों की समस्याओं और मांगों को जानने के बाद हमने तय किया कि यहाँ के अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से भी जानें आखिर आगामी चुनाव में इनकी समस्याओं का कोई समाधान देंगे तो कैसे, क्या इनकी सभी मांगे पूरी हो पाएंगी। लेकिन यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। जो विरोध पक्ष के जो यहाँ कैंडिडेट अभी कांग्रेस ने डिक्लेयर किया है, और वो 2002 से 2012 तक जब विधायक थे और वहाँ विधानसभा में वो विरोध पक्ष के नेता थे, उसका आप सब स्टेटमेंट देखोगे ना विधानसभा में, तो उद्योगों पर ब्लेम करना, उसको हैरान करना, और वो थोड़े दिन में बंद हो जाता था। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में शासन है। जनता अपेक्षा रखती है कि सरकार उनके लिए कुछ करे, लेकिन 27 साल में लोगों को दुखी करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। एक नई इंडस्ट्री पोरबंदर में नहीं आई।
पोरबंदर सीट से लगी कुटानिया विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दोनों ही पार्टियों पर यहां की जनता को मुसीबत में डालने का आरोप लगा रहे हैं। गुजरात में बहुत गंदा हो गया, इसलिए ये सावण का हमारा निशान है और सावण से साफ करेंगे और गुजरात में पवित्र करेंगे, गंगा जल छटेंगे तभी शुद्ध होगा। क्योंकि ये मोदी साहब ने और अमित शाह ने बहुत गंदा किया और जे वाजपेयी था तभी बहुत सुंदर था। आपको बता दें कि पोरबंदर में विधानसभा की 2 सीटें हैं, जिनमें पोरबंदर विधानसभा से पिछले 2 बार से बीजेपी के बाबू बुखेरिया जीत रहे हैं, तो वहीं कुटियाना विधानसभा से एनसीपी के कंधल जडेजा भी 2 बार से विधायक चुने जा रहे हैं। लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। अश्विन पांडे, जी मीडिया, पोरबंदर।